Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइज द टू बार्गेन लेसन का नाम है। इसमें सबसे पहले जो है वो है कंप्रीहेंशन, जो कि ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आप इसका जो आंसर्स है वो देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज को हम अभी इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। अच्छा, चूज़ द करेक्ट आंसर का है पहला ना। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। When the Holy Prophet ﷺ said, "Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in the turn of Bahri-Rum?" Hazrat Usman anhu stood up and went out quietly too. कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि कौन है जो बहर-ए-रोम के बदले अपने लिए जन्नत ख़रीदना चाहे, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से उठे और क्या किया उन्होंने। ही क्वाइटली वेंट आउट क्वाइटली, बाहर आने क्यों निकले वो बाहर ना। तो ऑप्शन नंबर 2 है मेक अ बार्गेन विद द ऑनर ऑफ द वेल, जो कुएं का मालिक है उसके साथ क्या कर सके, वो सौदा कर सके, उससे वो ख़रीद सके। दूसरा नंबर पर है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु टर्न डाउन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ऑफर एंड सेड, आई हैव अनदर बायर हु इज़ ऑफरिंग मी मच मोर, कि मेरे पास दूसरा बायर है और वो मुझे इससे ज़्यादा पे कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके बारे में फ़रमाया था? द अदर बायर वाज ऑफरिंग। ठीक है, कौन था वो? द अदर बायर वाज ऑफरिंग। अदर बायर जो है ना वो कितना ऑफ़र कर रहा था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, 10 टाइम्स, 70 टाइम्स और इवन 700 टाइम्स द प्राइस ऑफ द फ्लोर, जो आटे की कीमत है उससे 3 गुना, 7 गुना, 70 गुना और 700 गुना ज़्यादा प्राइस जो है ना वो ऑफ़र कर रहा था। ये है ऑप्शन नंबर सी। अभी आते हैं नीचे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है द पीपल कुड नॉट गेट वाटर फ्राम द बहर-ए-रोम बिकॉज, लोग जो है ना कुएं से पानी क्यों नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, कुएं से पानी क्यों नहीं निकाल सकते थे बहर-ए-रोम से। तो उसका जवाब है इट वाज ओन्ड बाय अजीब, ये एक यहूदी की विरासत थी। हु सोल्ड इट वाटर एट अ हाई प्राइस, जो उसकी कीमत जो है ना, पानी की कीमत क्या करता था, बड़ा चढ़ा के लेता था, मतलब महंगे दामों पानी बेचता था। नंबर 3 पे है हाउ वाज द फूड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ मदीना, कि जो आटा आया था या जो फ्लोर आया था या जो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने चीज़ें तकसीम की तो वो किस तरह तकसीम हुई। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हैप्पीली एंड जेनरसली, कि सखावत से और खुशी से चीज़ें क्या हुई, उनके दरमियान तकसीम हुई। नेक्स्ट हमारे पास है इट वाज प्रोक्लेम इन मदीना दैट डैश ऑन द डे द वॉल बिलोंग्ड टू हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इट वाज प्रोक्लेम, क्या ऐलान किया गया था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जब पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का दिन होता था। तो ऐलान ये किया गया था कि एवरी वन कुड कैरी एज मच एज वाटर ही लाइक्ड फ्री ऑफ कास्ट, के वो फ्री ऑफ कास्ट बग़ैर कीमत दिए हुए फ्री जितना चाहे पानी लेके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है वोकैबलरी के मुतालिक। तो वोकैबलरी में वो कहता है कि दोनों में क्या करें आप, लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में इसके मीनिंग देखने हैं आपने। एंड मेक सेंटेंसेस टू क्लियरली ब्रिंग आउट द मीनिंग, और सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि इनके मीनिंग क्लियर हो सके। जैसे कि है फेच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, प्लीज़ फेच में अ ग्लास ऑफ वाटर, ला कर देना। ठीक है, फेच का मतलब है ला कर देना। इसको डिलीट करते हैं। अभी इसका सेंटेंस लिखते हैं कि फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे गिलास पानी दे दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब है लाना। ठीक है, ला कर देना और लाना।
नेक्स्ट इसका वर्ड्स में इस्तेमाल करें अगर तो कैसे करेंगे कि प्लीज़ ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक टुमारो, या ब्रिंग अ बुक फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए किताब ले आओ। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फेमस एंड नोटोरियस। फेमस का मतलब है अच्छाई के लिए मशहूर होना, ठीक है। जस्टिस, लायन इज फेमस फॉर जस्टिस, ठीक है। और नोटोरियस का मतलब क्या है, बुराई के लिए मशहूर होना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि सलमा इज़ NOTORIOUS नोटोरियस, ठीक है। नोटोरियस रॉबर, वो क्या है, नोटोरियस मशहूर किसके, रॉबरी के लिए मशहूर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइम। क्राइम का मतलब है जुर्म, ठीक है। इसको अगर वर्ड में इस्तेमाल करें सेंटेंस में, पुलिस हैज सक्सेसफुली कंट्रोल द स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम इज अ बिग इशू, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है गुनाह। गुनाह का क्या मतलब है, किलिंग इज अ सिन। कत्ल जो है वो एक गुनाह है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास और कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इनके मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। वेल का क्या मतलब है, वेल का मतलब है कुआं, ठीक है। और कामली का मतलब है आराम, ठीक है, पुरसुकून। नेक्स्ट हमारे पास है बेग्ड। बेग्ड का मतलब एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब है कबूल करना, ठीक है। बेग्ड का मतलब है तलब करना, मांगना, ठीक है, मांगना। आप फिक्र ना करें, आपको जो नोट्स हैं ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। लोड का मतलब है वज़न, और प्रॉफिटेबल का मतलब है मुनाफा बख्श। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है राइटिंग का सेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है राइट इन ऐसे ऑन अबाउट 100 आर 150 वर्ड्स ऑफ जनरॉसिटी यूजिंग द माइंड मैप बिलो। कि माइंड मैप का इस्तेमाल करता है जनरॉसिटी, क्या क्या चीज़ लिखते हैं, बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पीपल्स, सेव इन ऑर्डर टू बी एबल टू गिव, बी काइंड एंड इनकरेज, शेयर मनी टाइम एंड एनर्जी विद अदर्स, डू मेक अदर्स लिव ईजियर एंड प्लेजेंट, नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। इन तमाम पॉइंट्स को लेकर आपने एक ऐसे लिखना है, जो इंशाल्लाह हम राइटिंग सेशन में इसको फिर कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वो कहता है कि योर ग्रैंडफादर हैज़ लेफ्ट यू मनी बट यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट इन हेल्पिंग मैनकाइंड / अंडर प्रिविलेज, हाउ यू विल डू इट, ठीक है। कुछ पैसे आपको मिलेंगे तो आपने लोगों में तकसीम करने हैं, और जो अनप्रिविलेज का मतलब है जिनको बेसिक चीज़ों का भी मुहैया नहीं किए, उसमें आप कैसे करेंगे इसको तकसीम, ठीक है। राइट डाउन द समरी ऑफ द लेसन्स, द 2 बार्गेन्स, ये भी हम राइटिंग सेशन में कवर करेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने जो है ना पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। द जू लर्न बेटर लेसन, यहूदी को एक बदतर सबक मिला, वेयर एज ही हैड होप टू मेक मोर मनी, जबकि उसने उम्मीद की थी कि वो और ज़्यादा पैसे कमाएगा। ही मेड नॉन एट ऑल, उसने कुछ नहीं कमाया। ही वेंट टू हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु एंड ऑफर्ड हिम टू सेल, अच्छा, एंड ऑफर टू सेल, सेल मतलब है बेचना, ठीक है, अदर हाफ ऑफ द वेल
Also, Hazrat Usman Talanhu could have refused to buy it. वो इसको खरीदने से इनकार भी कर सकते उस्मान तालान्हु, फॉर द मुस्लिम हैड नो लॉन्गर एनी डिफिकल्टीज, कि मुसलमानों को अब कोई सी भी डिफिकल्टीज का क्या मतलब है, मुश्किल नहीं थी. बट such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. लेकिन इसके बावजूद भी ये करम नवाजी थी उस्मान तालान्हु की कि उन्होंने यहूदी को वही कीमत दी जो उन्होंने अपने हिस्से की कुएं की मांगी. The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. तो ये एक तरह का जो आप प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं करते या चीज को गिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये एक गिफ्ट किया गया मदीना के लोगों को कि वो यहाँ से पानी पी सके. The well exists in Medina to this day. जो कुआं है वो अभी तक मदीने में है, ठीक है. To this day is known as बहर उस्मान, या उसे बहर उस्मान कहते हैं, या उसको कहते हैं बहर उस्मान या उस्मान का कुआं, ठीक है. तो ये पैसेज हमने समझ लिया. अभी हम इसका आंसर देंगे ना क्वेश्चंस का. What is the main idea of the passage? अच्छा, पैसेज का मेन आइडिया क्या था, ठीक है. तो ये आपको नोट्स मिलेंगे, मैं सिर्फ आपको इसको समझा देता हूं कि इसका मेन आइडिया क्या था. मेन आइडिया ये था कि ऑफ द पैसेज इज दैट उस्मान तालान्हु वाज अ रिच and the most generous person is the history of Islam. He spent his whole wealth for the glory of Islam and for helping the poor fellow human beings. कि उस्मान तालान्हु जो है सहावत वाले बंदे थे इस्लाम की तारीख में, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो माल और दौलत है वो किस लिए वक़्फ़ की थी, वो इस्लाम और गरीबों के लिए की थी. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसने कुएं का पानी जो है ना सिर्फ मुसलमानों के लिए वक़्फ़ नहीं किया, बल्कि उसने ये पानी किसके लिए वक़्फ़ किया, तमाम इंसान जो मदीना में रहते थे वो सब यहाँ से पानी भर सकते थे, ठीक है. नेक्स्ट है लोकेट एटलीस्ट 3 एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स की तरफ आ जाए तो पहला एडजेक्टिव आपको नजर आएगा बेटर, ये हो गया एक एडजेक्टिव. दूसरा एडजेक्टिव अगर आप यहाँ पे आ जाए तो हाफ, ये एक दूसरा एडजेक्टिव है. एंड तीसरा है लॉन्गर, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव्स है यहाँ पे. तो आप यहाँ पे और भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये जो अंडरलाइन हुए हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं, इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द पैसेज. तो ये चूंकि ये जो आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द पैसेज का मतलब है कि कौन से ज़माने की बात की गई है, तो ये अक्सर जो स्टोरीज वगैरह हम बयान करते हैं ये होता है पास्ट टेंस, ठीक है. तो इसका कौन सा टेंस है, द टेंस ऑफ द गिवन पैसेज इज पास्ट टेंस, ठीक है, और एक स्टोरी नरेशन बयान की गई है, ठीक है. Why did the Jew go to Hazrat Usman तालान्हु, कि जो यहूदी था वो उस्मान तालान्हु के पास क्यों गया. तो इसका अगर आंसर आप देखें तो the Jew went to Hazrat Usman तालान्हु to offer other half of the well for the sale as his business was no longer for him. क्योंकि आधा उस्मान तालान्हु का जो दिन था उसमें तमाम लोग जितना पानी चाहते थे वो भर लेते थे. अगले दिन जब यहूदी का दिन होता तो फिर कोई भी वहां से पानी नहीं भरता क्योंकि तमाम के पास जखीरा हो चुका होता. तो जब यहूदियों ने हालत देखी, ये हालत देखी, तो उसने कहा कि आप मेरा दूसरा जो हाफ शेयर है ना वो भी खरीद ले. उस्मान तालान्हु ने उसको खरीदा और तमाम इंसानों के लिए वक़्फ़ कर दिया. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क इन पेयर्स एंड एक्सप्रेस योर पर्सनल आइडिया, फीलिंग, इमोशंस ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड हाउ कैन इट बी minimized. Share your views in front of the class, ठीक है. एक्टिविटी है जो कि क्लास में हो सकती है, ठीक है, कि आप जो तकसीम है दौलत की माशरे में अनइक्वल, गैर मसावी, ठीक है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो इस पे आप बहस करें कि इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. ग्रामर में यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह आगे चल के हम ग्रामर की क्लासेस लेंगे जिसमें यहाँ पे मिसाल के तौर पर वर्ब क्या है, एडवर्बियल क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ये सारे वगैरह हम क्या करेंगे, ये फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर की क्लासेस में. अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देखते हैं, ठीक है. अ वर्ब आर वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स. Adverbs are words used to modify verbs. Adverbs verbs को modify करते हैं. Adverbs can also be used to modify adjectives. Adjective की भी करते हैं और another adverb को भी करते हैं, ठीक है. किस किस चीज को करते हैं, सॉरी, हाँ ये कर दिया. वर्ब किसको, verbs को करते हैं एक, adverbs को करते हैं दो, और
एडजेक्टिव को करते हैं 3, ठीक है, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड और 4, 4 चीजों को ये मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। सम एडवर्ब्स कैन बी यूज मोर देन वंस। एडवर्ब से खाली जगह फिल करें आप, और एक एडवर्ब्स को आप एक से ज्यादा दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, जिन्होंने ऑलरेडी फिलिंग की हुई है इसको वैसे चेक भी कर लेंगे, वेरीफाई भी हो जाएगा। नंबर फर्स्ट पे है कि आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। तो यहाँ पे अगर देखें यूजुअली अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, ठीक है, जबरदस्त है। आई हैव नेवर बीन टू चाइना, मैं कभी चाइना नहीं गया, ये भी ठीक है। आई हैव बीन टू मर्दान जस्ट वंस, मैं एक दफा मर्दान गया हूँ, ये भी ठीक है। अच्छा, आई मोस्टली टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड, ये भी ठीक है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कराची, आई विजिट देम ओकेजनली, ठीक है, ये अगर आप देखें ये भी ठीक है। माई फ्रेंड आर वेरी हेल्पफुल, मेरे दोस्त जो है ना वो बहुत मददगार हैं, ये भी ठीक है। आई वॉज ऑलवेज इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, मैं हमेशा उसकी परफॉर्मेंस से क्या हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ। और क्या है, आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क, ये भी ठीक है। अच्छा, आई रीड इंग्लिश नावल रेयरली, मैं इंग्लिश नावल कभी कभार पढ़ता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है। दे ऑफन गो आउट, वो अक्सर बाहर जाते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंस एडिंग द एडवर्ब्स इन द करेक्ट प्लेस। सेंटेंस को दोबारा लिखिए और जो एडवर्ब है ना उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें। शी वॉज एट होम रेयरली, सो शी इज रेयरली एट होम, यहाँ पे अगर इसकी लोकेशन ठीक है तो सही तरह पे इस्तेमाल हुआ है। ही ओपन द डोर क्वाइटली, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो क्वाइटली एंड पे आना चाहिए, बिल्कुल एंड पे आया हुआ है। कैन आई सिट डाउन हियर, वाकई एंड पे आना चाहिए, इसको भी, ये भी एंड पे आया हुआ है। अच्छा, द स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली, तो यहाँ पे भी इसको भी एंड पे आना चाहिए, ये भी एंड पे आया हुआ है, ठीक है। वी लिव इन एबटाबाद नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे नाउ को आना चाहिए यहाँ पे वी के बाद, ठीक है, यहाँ पे नाउ, वी नाउ लिव इन एबटाबाद, ठीक है, इजी लेसन था। नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अच्छा, ये कहते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, उसकी बात कर रहे हैं अभी ना, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव कंपेयर द एक्शन वर्ब ऑफ टू पीपल और थिंग्स, दो एक्शंस को ये कंपेयर करता है, कंपैरेटिव। एग्जांपल, समीना रन फास्टर देन जमीला, समीना रन फास्टर किससे, जमीला से, इसने दो एक्शंस को कंपेयर किया है दो बंदों के, ठीक है। सुपरलेटिव एडवर्ब्स कंपेयर्स द एक्शन वर्ब ऑफ अ ग्रुप लार्जर देन टू, अगर लार्जर हो तो फिर इसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिकंदर sang longest in the chore, इसने क्या किया, लॉन्गेस्ट सिंग किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसने उसका इस्तेमाल किया है एक ग्रुप में, ठीक है, कि तमाम ग्रुप में उसने लॉन्गेस्ट संग किया है। अच्छा, फॉर द एडवर्ब दैट एंड इन ली, कंपैरेटिव, ये यहाँ पे अगर छोड़ें इसको ना, इसको हम ग्रामर वाले सेशन में फिर इजीली कर सकेंगे कवर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स इन द पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे अगर आ जाए पैरेंथेसिस में, आवर फादर अराइव डैश देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली, तो आवर फादर लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर, LATER, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ R लग जाएगा, सॉरी मैंने E भी लगा दिया, LATER, लेटर। माई सिस्टर लुक्ड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर लगा देंगे और साथ में ब्यूटीफुल यहाँ पे लिख देंगे। योर हस्बैंड कमाल राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, योर हस्बैंड कमाल राइट्स द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तमाम लोगों से वो अच्छा लिखता है, द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट ऑफ ऑल। मिस्टर हसीब स्पीक्स, मिसेस हसीब स्पीक डैश देन मिसेस आमिर क्लियरली, ठीक है, तो ये क्या करती है कि वो वहां से क्लियरली बोलती है, ठीक है, तो मोर क्लियरली यहाँ पे लिख लेंगे हम, मोर क्लियरली।
अच्छा, मदर प्रिपेयर्स चिल्ड्रन डैश देन द ग्रैंड मदर डज। वो जो है ना मदर बेटर प्रिपेयर करती है, BETTER बेटर देन द ग्रैंड मदर। जब उनकी दादियाँ होती हैं या नानियाँ होती हैं, इनसे अम्मी जो है बच्चों को बेहतर तौर पे तैयार करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्बियल क्लॉजेस है और सेंटेंसेस है। इसको हम फिर ग्रामर वाले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या आता है। इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कि अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेज ऑन द लाइन, राइट द क्वेश्चन, इट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ये वो है ब्लर हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम फिर बुक से पढ़ लेंगे कि वी एक्सपेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स टू अराइव इन अबाउट एन आवर। ठीक है, तो ये यहाँ पे किस चीज को आंसर कर रहा है, हाउ मच टाइम। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप पढ़ें और क्वेश्चन लिखे कि किस चीज को आंसर कर रहा है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम को ये आंसर कर रहा है। इसको डिलीट करेंगे। माई कजन वॉचेस टेलीविजन ऑलमोस्ट एज मच एज यू डू। तो ये क्या क्या कौन से सवाल का आंसर कर रहा है, हाउ मच को कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द वेदरमैन से इट विल रेन ऑल डे फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ये करें फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक बारिश होगी, फॉर ऑल डे। ठीक है, ऑल डे तमाम डे बारिश होगी। ठीक है, योर ब्रदर प्लेज सॉकर बेटर देन माई ब्रदर डज। तो ये क्या कर रहे हैं, हाउ कैसे खेलता है तुम्हारा भाई सॉकर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडे। तो कब वो ड्राइव करते हैं, वो ऑन मंडे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तक स्टेटमेंट आप देखिए और वहां पे कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो वो वहां पे लिख ले। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो वो सेशन, हाँ ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है होप इज द थिंग विद फीदर्स। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।